सो हे गाइस, माय नेम इज़ श्रीराज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज 25 जुलाई और आज मेरा बर्थडे है। तो मैंने सोचा आज फुल डे ब्लॉग करते, लाइक आज मेरे साथ क्या क्या होता है, कितने दोस्त मिलते हैं, मेरा आज का मेरा पूरे दिन का शेड्यूल। सो अभी तो मुझे जाना है, बैंक जाना है, उसके बाद बैंक में थोड़ा काम है, उसके बाद कॉलेज में जाना है और फिर नहीं, अभी वो अभी नहीं बता सकता मैं आपको। व्लॉग एंड तक देखना, क्योंकि इस वाले व्लॉग के लिए मैंने बहुत सालों से इंतज़ार किया है इस वाले व्लॉग के लिए। सो व्लॉग को स्किप मत करना, एंड तक देखना। सो अभी रेडी हो चुका हूँ मैं, बाल वगैरह सब सेट कर दिया ठीक से। तो अभी पहले जाते हैं बैंक, फिर उसके बाद जाते हैं कॉलेज में। हॅपी बर्थडे ओम. धन्यवाद. चल इकडे असंच पुढे जाऊ आपण. हॅपी बर्थडे बारके. थैंक्स ब्रदर. नवीन कपड़े. थैंक्स अपू. ओम, आज ओम का भी बर्थडे है मेरे साथ. इसका भी बर्थडे 25 जुलाई को भी रहता है और कॉलेज में मेरा एक दोस्त है साहिल, उसका बर्थडे भी 25 जुलाई को भी रहता है. सो अभी फाइनली कॉलेज में मैं पहुंच गया हूँ. बैंक में बहुत लेट हुआ, उधर सभी दोस्त कैंटीन में बैठे हैं. सही, हैप्पी बर्थडे. 2 hours later. कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा यार किसी का. और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से पूरा भीग गया हूँ मैं. लाइक घर अभी ऑलमोस्ट यहाँ से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पर अभी मेरा घर है. सो बॉयज, फाइनली अभी मैं घर पे आ गया हूँ और अब पूरी तरीके से मैं भीग गया हूँ. तो अभी फटाफट से मैं रेडी होता हूँ और अभी निकलते हैं. चलो आपको उस सरप्राइज़ की मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ. ये मेरी ड्रीम बाइक है, उसकी आज मैं डिलीवरी लेने जा रहा हूँ. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. इवन कल रात को मुझे ठीक से, कल रात को नहीं, 2 दिनों से मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी. सो चलो फिर रेडी होता हूँ और निकलते हैं. सिर्फ मैं और खुश आया है, वो अंदर बैठा है और अभी बाकी के दोस्त भी आ रहे हैं और बाइक अभी रेडी हो रही है. तब तक मैं डिलीवरी लेता हूँ और आप तब तक कुछ सिनेमैटिक चेक करना. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे श्रीराज. परत थोडं परत आहे. सो फाइनली अभी मैं घर पे आ गया हूँ डिलीवरी लेके. भीग गया. हाँ, इस बार जब लेने गया था आते वक्त भी बारिश आई, इस वक्त भी मैं भीग गया. और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. नहीं, ब्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉग अभी होने वाला है. बट जो डिलीवरी की फुटेजेस थे वो पसंद आए होगी, क्योंकि तब डिलीवरी लेते वक्त मुझे कुछ भी होश नहीं था. लाइक मेरा फ़ोन किसके पास है, शूट कौन कर रहा है. अभी एडिटिंग के टाइम ही मुझे पता चलेगा कि कैसा ब्लॉग शूट हुआ है. सो मॉम डैड को भी आना था, बट डैड बाहर गए थे और मॉम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भी बोला कि मम्मा को घर पे रहने दिया. सो मैं और फ्रेंड्स ही बाइक लेके आए. मी पळत आलो माहिती का. मी चालत आले ते. ऋषी काय यार, ऋषी उशिरा आला तू. वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा भावा. धन्यवाद. सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है कुछ ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं और हमारा जो फाउंडेशन है, संघर्ष सोशल फाउंडेशन,
तो अभी फाउंडेशन के सभी दोस्त आए हैं, तो अभी मिल के सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो फिर। हैप्पी बर्थडे। केक घेऊन जाऊ। मला माहिती आहे. तुम्ही मला फोटो दादाने छान एंटरटेन केलं. कोण गेला पाहिजे झालो तू खा एवढा 2,000 years later. So, hey guys, my name is Sriraj and welcome back to this channel. तो अब ठीक है, तो चलो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू, दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जो मुझे बर्थडे पे इतने भर भर के विशेस दिए थे, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सभी लोगों से दिल से सॉरी, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था गाइज कि मेरी बाइक की डिलीवरी भी थी एंड उस दिन मैं व्लॉग भी शूट कर रहा था, मेरा फुल डे रूटीन वाला व्लॉग जो आप अभी ये देख रहे थे। सो अगर किसी को मैं रिप्लाई देना भूल गया तो आई एम दिल से सॉरी उसके लिए। और उस रात को क्या हुआ गाइज, जब मैं कैफ़े में गया था तो जब मैं घर पे आया तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं व्लॉग एंड कर सकूं। एंड फिर उसके अगले दिन कॉलेज, और जब मैं कॉलेज से घर पे आया तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। एंड फिर 2 दिन का रेस्ट, और जब मैं आज कॉलेज करके मैं शाम को घर पे आया तो सोचा ये व्लॉग आज कंटिन्यू कर देते हैं। एंड गाइज, मेरा जो स्कूल टाइम से मेरा जो सपना था वो फाइनली मेरे बर्थडे के दिन ही कंप्लीट हो गया है। इस बाइक के लिए मुझे मालूम है कि मैंने कितना वेट किया है, कितना कुछ सहा है इसके लिए। सो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है गाइज मेरी स्कूल लाइफ से। जब मैं स्कूल में था तभी से मुझे बाइक्स का बहुत शौक था, बहुत। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही बाइक थी, एक 390 ड्यूक
एंड नन अदर NS200। मेरे जो दोस्त थे उन सभी की नोटबुक की लास्ट पेज पे अपनी क्रश का नाम, लड़कियों का नाम था। एंड मेरी जो नोटबुक्स थी उन पे सब पे ड्यूक, KTM, बजाज, पल्सर, NS200 ऐसा था। एंड एक दिन मेरे घर वालों ने वो नोटबुक मेरी देख ली, तो फिर डैड ने बोला कि ये क्या है, तो मैंने बोला कि डैड ऐसे ऐसे एक बाइक का ब्रांड है। एंड मुझे अभी तक याद है वो दिन, मैंने ऐसे फ्लो में बोल दिया था कि डैड मुझे बाइक लेनी है। और मैं स्कूल टाइम में था, तो लाइक लिटरली अभी मुझे हंसी आती है कि स्कूल टाइम में मैं बाइक मांग रहा था घर वालों से। ऑब्वियसली बाइक नहीं मिली, साइकिल ही थी, साइकिल पे स्कूल पे जाता था और साइकिल पे आता था। मार मिली थी उस दिन, मुझे याद है वो दिन। तो फिर ऐसे 10th हो गई एंड 11th को कॉलेज स्टार्ट हुआ मेरा। लाइक 11th का जो मेरा कॉलेज था वो इतने दिन नहीं था, क्योंकि तब कोविड का पीरियड चल रहा था, इसकी वजह से 11th का ज़्यादा नहीं, लाइक कुछ 2-3 महीने कॉलेज हुआ था। एंड फिर हाँ, मेरा 12th हुआ था। 12th मेरा लाइक ऑलमोस्ट मेरा 12th जो है वो पूरा ऑफलाइन ही हुआ था। सो तब मेरे जो दोस्त थे वो सब बाइक लेके आते थे और मैं अकेला स्कूटी पे जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा बुरा लगता था कि यार सभी दोस्तों के पास बाइक है और मेरे पास ही स्कूटी है। बट उस बात को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मुझे एक बात तो मालूम थी कि मेरी बाइक भी आने वाली है। और मैं बहुत दोस्तों से बाइक मांगता था कि भाई एक राउंड दे, मुझे थोड़ी सी राइड करनी है, थोड़ी सी चलानी है बाइक। बट उस टाइम पे कोई मुझे बाइक नहीं देता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। बट मैं हंस के वो चीज़ें इग्नोर कर देता था। एंड फिर ऐसे करते करते 12th ख़त्म हो गई मेरी। फिर तब मेरे ऐसे दिमाग में आया कि अभी बाइक लेते हैं। बट गाइज उस टाइम मेरे पास पैसे थे, बट उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक ब्रांड न्यू पल्सर NS200 ले सकूँ। एंड बहुत लोग अभी ये कंफ्यूज हो गए कि ये 390 ड्यूक भी बोल रहा है, अभी NS200 भी बोल रहा है। भाई एक बार BS6 390 ड्यूक का ऑनलाइन प्राइस आप चेक कर, ऑन रोड प्राइस आप चेक करना, फिर मुझे आके बोलना। और अगर आपका ऐसे सपोर्ट रहा तो वैसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले बर्थडे तक शायद 390 ड्यूक भी मैं ले सकूँ, आपका सपोर्ट रहा तो। मैं स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज था कि NS200 ड्यूक, NS200, तो फाइनली मैंने NS200 कर दी। और जैसे कि मैंने आपको बोला पैसे थे बट इतने नहीं थे कि मैं उस वक्त एक न्यू बाइक ले सकूँ। तो मैंने OLX पे बाइक देखना स्टार्ट किया एंड लाइक मेरा 1-2 महीने इसमें चले गए थे। मैं बहुत से डीलर्स को कॉल करता था, बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं जिस बंदे को कॉल करता था, लाइक जिसने बाइक कैड डाली थी, वो बंदा कुछ रीज़न देता था कि अरे ब्रो बाइक सेल हो गई, कोई बोलता था अरे आई एम आउट ऑफ टाउन। तो एक टाइम ऐसा आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने होप छोड़ दी थी। मैं ऐसा डिसाइड कर लेता कि नहीं मुझे बाइक लेनी ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए बाइक। एंड फिर उस टाइम घर वालों ने मुझे ऐसा बोला कि तेरी फर्स्ट बाइक है, तू क्यों सेकंड हैंड बाइक ले रहा है, तेरी फर्स्ट बाइक तुझे कैसा लगेगा जब तू तेरी फर्स्ट बाइक सेकंड हैंड लेगा। और फिर तब घर वालों ने बोला कि ठीक है तू ले ले बाइक। ओह माय गॉड, मुझे अभी भी वो दिन याद है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मैं बता भी नहीं सकता। और स्टार्टिंग में मैं ऐसे बोल रहा था कि नहीं मुझे भी ले लेनी है बाइक, बट अभी बोला मिल रही है बाइक तो थोड़ा भाव कम खाते हैं, बाद में अगर घर वालों का मूड चेंज हो गया भाई तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर बाइक बुक कर दी। एंड स्पेशल थैंक्स टू महालक्ष्मी बजाज, जिन्होंने मुझे लाइक 4 से 5 ही दिन में बाइक दे दी। एंड हाँ, डिस्काउंट नहीं दिया, बाइक दी टाइम पे, पर डिस्काउंट नहीं दिया मुझे कुछ। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है गाइस कि
मेरा जो इतने सालों का सपना था वो फाइनली आज कंप्लीट हो गया है। मैं अभी तक मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस दिन बाइक लाई थी ऑलमोस्ट मैं यही बेड पे ऐसे लेटा था और मैं 3-3.5 घंटे तक सिर्फ ऐसे बाइक देखता बैठा था, सिर्फ बाइक को मैं देख रहा था। और जो मेरा बीच का पीरियड था, लाइक मेरी 12th एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, वो गाइज 1 से 2 महीने मैं रात को सोता ही नहीं था। मैं कंटिन्यूसली OLX पे बाइक देखता था। एक मेरे दोस्तों को बोलता था कि भाई अगर किसी के पास NS है तो मुझे बता। और अगर आप भी इसी कैटेगरी के बंदे हो जो रात को सोने से पहले एक बार तो अपनी ड्रीम बाइक का ऑन रोड प्राइस देखते हो, तो कमेंट में एक हार्ट बनता है। और वो कहते हैं ना गाइस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस टाइम मैं OLX पे उन लड़कों से बाइक ले लेता तो शायद आज ये बाइक इधर नहीं होती। और मुझे अब वो रीज़न समझ में आ रहा है कि क्यों वो बाइक मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि मेरी किस्मत में शायद यही बाइक थी। और भाई सीरियसली मैं ऐसा शॉक में था। जितने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए कॉल नहीं आए ना गाइस, उतने मुझे कॉल इस बात के लिए आए थे कि ब्रो बाइक ली है तो धीरे चला, आहिस्ता चला। मुझे कोई ये समझाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यार? मतलब अभी मैंने पूरा व्लॉग एंड कर दिया एंड जब मैं फ़ोन मैंने देखा तो सिर्फ 12 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई थी। स्टोरेज फुल हो गई थी मेरे फ़ोन की। मतलब जितना मैंने बोला उतना पानी में चला गया। एंड देखो गाइस, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है ना आपकी लाइफ में, प्लीज़ उसका पीछा छोड़ दो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर उस टाइम मैं सेकेंड हैंड बाइक ले लेता तो शायद मेरे पास आज ही नहीं होती। स्पेशल थैंक्स टू मेरी पूरी फैमिली को जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में तो मुझे लाइक सब बोल रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है बाइक की, स्कूटी है। बट एट दी एंड मेरी फैमिली ही मेरे साथ खड़ी थी और कुछ गिने चुने दोस्त थे, सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्त। सो होप करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड हाँ गाइस, आपके जो सच बता रहा हूँ ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, आपके जो कमेंट्स देख के ना मैं बहुत बूस्ट हो जाता हूँ। मुझे बहुत एनर्जी मिलती है ऐसे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स देख के। अभी तक निगेटिव तो अभी तक आया नहीं है। शायद मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं ये वाला ब्लॉग डालूँगा तो थोड़ा सा हेट भी मिलेगा, ऐसा मैं सोच रहा था। बट देखते हैं अभी क्या होता है आगे। एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी अभी ट्रैवल ब्लॉग्स भी आने वाले हैं अपनी न्यू बाइक पे। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डोंट लिव विदाउट हिटिंग द लाइक बटन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक आखिरी बात की याद आई, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं बाइक का नाम क्या रखूँ। प्लीज़ इतनी सी छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे आप लोगों की।